ओके चलिए अब बात करते हैं यहाँ से आगे करना क्या है। अच्छा हर्षिता, मैं ट्रेडिंग व्यू पर आऊँ उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा। जो एक हेडलाइन हमने ली, सारी हेडलाइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट हेडलाइन थी आईएमडी वाली हेडलाइन, जो मॉनसून की प्रिडिक्शन थी। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में यहाँ बैठा हूँ तो मुझे ज़रूरत है उसकी, मतलब सबको ज़रूरत है खैर, लेकिन 31 मई तक मॉनसून आएगा और इस साल नॉर्मल से ज़्यादा मॉनसून आ सकता है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी खबर है मार्केट के लिए। और आईएमडी ये भी कह रहा है कि 3 से 4 दिन में केरल पहुंचेगा मॉनसून और जून से सितंबर तक नॉर्मल रहेगा मॉनसून। देखिए, एक होता है मॉनसून का अबव नॉर्मल या बिलो नॉर्मल होना, एक होता है टाइमली होना। जून से सितंबर जो सबसे क्रूशल महीने होते हैं उसमें अगर मॉनसून आ रहा है तो ये हमारी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आई थिंक हमने 10 दिन पहले डिस्कस किया था कि जो रूरल फेसिंग कंपनीज हैं उनकी कमेंट्री से लग रहा है कि इस बार एक रूरल में इंप्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट अपनी जगह है, ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये मैं चाहता हूँ कि बस ये एकदम ठीक रहे और एक हीट वेव कम हो, ये सब बहुत ऑब्वियसली इसका फायदा होगा। लेकिन मैक्रो, इससे बड़ा मैक्रो ट्रिगर इंडिया में 2 सबसे बड़े मैक्रो ट्रिगर्स हैं, एक मॉनसून, दूसरा क्रूड। क्रूड कुछ हद तक हमारे काबू में आ चुका है, मॉनसून भी अगर आ जाए तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो फिंगर्स क्रॉस्ड और होपफुली ये एक अच्छा ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए। चलिए अब आते हैं यहाँ से आगे करना क्या है, क्योंकि इवेंचुअली लोगों का सवाल ये है कि ठीक है ये क्यूज हो गए, मैं क्या करूँ। मैं जो मेरा व्यू है मैं वो बता देता हूँ। अगले 6 दिन, आज से लेके, आज है ट्यूसडे तो इस हफ्ते के 4 दिन और उसके बाद अगले हफ्ते मंडे और ट्यूसडे जब मार्केट रिएक्ट करेगा एग्जिट पोल को और फाइनल आउटकम को, अगले 6 दिन इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स रहें। वो ट्रेडर्स जो निफ्टी की 1 या 2 मिनट की कैंडल में 100 पॉइंट का डिप या 100 पॉइंट की रैली नहीं देख सकते, उनके लिए मार्केट नहीं है। क्योंकि अगले 6 दिन मार्केट ये करेगा, आपको 1-1, 2-2 मिनट में 100 पॉइंट के निफ्टी मूव्स दिखाई देंगे अगले कुछ दिनों में। तो अगर आप इस तरीके की वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते तो थैंक यू वेरी मच, कुछ टाइम के लिए मार्केट से बाहर रहिए। जो इस वॉलेटिलिटी को प्ले कर सकते हैं और अच्छे से प्ले कर सकते हैं उनके लिए ये मार्केट बहुत रिवॉर्डिंग रहेगी। अगले 6 दिन में ये मार्केट बड़ा पैसा बना के देगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसको वॉलेटिलिटी को प्ले करना आता है तो इंट्राडे के पुलबैक्स काफ़ी रहेंगे मार्केट में। अब जो नीरज जी ने सवाल पूछा था कि कल हुआ क्या, कल मार्केट में जिस तरीके से निफ्टी गिरा, ये देखिए एकदम मौका ही नहीं दिया उसने, और ये होगा। तो इसमें करना क्या है आपको, जहां पर ये डिप खत्म हो वहां पर बाय करने की कोशिश करें। अब ये थोड़ा टफ होगा, लेकिन जहां पर आपको लगे कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई इतनी बड़ी रेड कैंडल्स के बाद, वहां पे बाय करने की कोशिश करें। और एक चीज़, इस हफ्ते अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करिए। इस हफ्ते आपके ऑप्शंस बहुत जल्दी उनकी वैल्यू या तो घटेगी या बढ़ेगी बहुत जल्दी। आधे आधे 1-1 घंटे में ऑप्शंस डबल होंगे या 90% कोलैप्स करेंगे। तो इस हफ्ते या तो प्रॉफिट बुकिंग या लॉस टेकिंग, जो भी करना आपको जल्दी करिए। अगर आपके फेवर में आया रेडार पर रखिए, उसको एक टारगेट बना के रखिए, बुक करिए। लॉस में आया तो बस तुरंत उसको ऑप्शन को काटिए। ये आपको एक स्ट्रैटेजी इस हफ्ते रखनी पड़ेगी। ये वाली मार्केट नहीं है जहाँ पे आप 1 घंटे से ज़्यादा ऑप्शन रखें, 1 घंटा बस उसमें ऑप्शन रखें और उसको एग्जिट करें। टेक्सचर मार्केट का अभी भी बाय ऑन डिप्स पर ही है, बाय ऑन डिप्स का ही है। और मेरा ये मानना है कि एक बार के लिए वो 2, 3, 4, 5, 6 और वो 50,000 बैंक निफ्टी पर या तो दोनों या दोनों में से कोई एक शायद हिट होगा, लेकिन थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। इस चीज़ को आपको समझ के चलना होगा। तो वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन ये वो मार्केट है जहां पर ऊपरी लेवल्स पर आप कुछ मुनाफा वसूलना शुरू करें, स्पेशली क्योंकि आपने एक बहुत तगड़ा मोमेंटम राइड किया है और मोमेंटम रुकने नहीं वाला है। बस पोजीशंस थोड़ी सी हल्की रहें ताकि आप 3 जून और 4 जून के बड़े इवेंट से पहले अपने पास कैश रख पाए, वो बड़ी पोजीशंस, बड़े पार्टिसिपेशन के लिए। फटाफट से आपके लिए वो संकेत स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो आज हम ले रहे हैं। ग्लोबल क्यूज वैसे लार्जली न्यूट्रल है, कंसिडरिंग कल अमेरिकी बाजार बंद थे, लेकिन कल और आज के बीच तब और अब का डेटा आपको साफ दिखाएगा कि भले ही वो मार्केट्स बंद हो, फ्यूचर्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। कल हम मार्केट जब बंद कर रहे थे, डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा था हल्की सी बढ़त का, लेकिन वहां से अब चाल और बेहतर होती दिखाई दे रही है। नैस्डैक में तेजी और बढ़ने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं और आपको याद होगा पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस नैस्डैक के नाम पर ही अमेरिकी मार्केट्स में अच्छा खासा इजाफा बनता दिखाई दिया है। S&P की तरफ से भी वही संकेत बनते दिखाई दिए हैं। बॉन्ड यील्ड ऑफ कोर्स स्टेडी दिख रहा है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ट्रिम होता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में आज
एशियाई बाजार में इंतजार ऑफ कोर्स वो बैंक ऑफ जापान के सीपीआई डेटा का था, वो कुछ देर में आना चाहिए, लेकिन वहां से क्या क्यों ले रहा है मार्केट, और ग्लोबल क्यूज में और क्या चीजें हैं क्रूड के फ्रंट पर, ईसीबी के फ्रंट पर, वो समझ लेते हैं। हांगकांग बाय द वे अब करीब करीब 150 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग। अमेरिका आउट ऑफ एक्शन, लेकिन बाकी मार्केट्स की तरफ से क्या संकेत? यस, यूके और यूएस आउट ऑफ एक्शन थे, लेकिन दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो इसी हफ्ते जो डेटा आएगा उसको लोग बहुत प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, पीसी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे भी बड़ी घटना आपको लगता है क्रूड फ्रंट पे होने वाली है, क्योंकि एक तरफ ग्लोबल डिमांड की जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़े नंबर आ रहे हैं, और बावजूद उसके कि ओपेक की जो बैठक इस हफ्ते हो रही है, शेड्यूल्ड है, उसमें प्रोडक्शन कट को और कंटिन्यू करने की बात कही जा रही है। तो क्या सऊदी अरब की ये मांग मान ली जाएगी, ये इंटरेस्टिंग होगा, और उसके बाद फिर कैसे चीज़ें पैन आउट होंगी ये देखना होगा। तो मुझे लगता है क्रूड पे नज़र रखनी चाहिए, 2 जून की बैठक पे क्या होने वाला है, इसीलिए क्रूड देखिए हल्का हल्का इंचअप हो रहा है, $23-83 के आसपास पहुंच गया है। और दूसरा जो यूएस पे डेटा आने वाले हैं, हालांकि वो डेटा फ्राइडे को है, लेकिन उससे पहले कई और छोटे डेटा आने हैं, कंज्यूमर सेंटीमेंट के, कॉस्को के रिजल्ट वगैरह भी आने हैं, तो मार्केट इस पर रिएक्ट करेगा। तो लार्जली इन्हीं नंबर्स के बीच में मार्केट रेट करता हुआ दिखेगा। और चीन के बाज़ार पे ध्यान रखिएगा, बहुत दिनों बाद सरकार ने एक स्टिमुलस तो मैं नहीं कहूँगा डायरेक्टली, लेकिन एक सेक्टर स्पेसिफिक के लिए बहुत बड़ा उन्होंने प्लान अनाउंस किया है चिप कंपनीज़ के लिए, इसीलिए चाइनीज़ स्टॉक्स में कल बड़ी तेज़ी थी और वो हमको लगता है जारी रहेगी। तो 2-3 फैक्टर जो मार्केट को ड्राइव करेंगे, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ क्रूड पर रहेगी। अगर मीटिंग से पहले ही $85 हो गया क्रूड, तो फिर थोड़ी चिंता होनी चाहिए। धीरे धीरे करके क्रूड दरअसल इंच अप कर रहा है। कल ही हम $82 की बात कर रहे थे और आज 83 पर पहुंचा है। तो वहां से ऑफ कोर्स क्या सिचुएशन उभर कर आ रही है वो हमें इम्पोर्टेंटली वॉच करना होगा। जैसे अनुज कह रहे थे कि 2 बड़े मैक्रो, मॉनसून और दूसरा कच्चा तेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दैट सेड, आज इंडेक्स के लिए क्या संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है समझना। अनुज, जैसे आपने मेंशन किया कि ऊपरी लेवल्स पर कुछ कुछ मुनाफा वसूली करनी चाहिए, लेकिन और ये जो एफआईआईज ने अपनी पोजीशन धीरे धीरे करके बदलना शुरू की है, वो डेटा किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या वो 23,000 के आगे की रैली बढ़ाने की तरफ ही इशारा है? उनका पार्टिसिपेशन अब ज्यादा बड़ा आएगा इन ऊंचे लेवल्स पर? हर्षिता, एक चीज़ मैं जोड़ दूँ, अभी जो अगले 3-4 दिन सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर होगा ना, वो होगा एफआईएस का कैश का नंबर। क्योंकि देखिए एफआईएस की एफएनओ में तो बाइंग शुरू हो गई है, ये तो हमको पता है, दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है। कैश में अभी भी ये लोग बाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी सेलिंग कम हो गई है। आप देखिए कल का आंकड़ा, कल एफआईएस ने सिर्फ 541 करोड़ बेचा है और सामने डीआईएस ने 900 करोड़ खरीदा है। ये वही एफआईएस हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ रोज बेच रहे थे। एक दिन बाइंग आई थी, लेकिन अब वो बार में आपको दिखाई दे जाएगा। अब देखिए ये जो सेलिंग है ये कितनी रिड्यूस हो गई है, ठीक है ना, 541 करोड़ की हो गई है। अगर इनकी बाइंग आ जाए प्लस वो शॉर्ट कवरिंग और हो जाए, तो एक बार के लिए निफ्टी यहाँ से और 400-500 पॉइंट का मूव भी दे सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस हफ्ते वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन एक मूव मार्केट में शायद बाकी हो अभी भी यहाँ से भी। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने कल 2600 करोड़ बाय किया। ये वही नंबर है जिसने पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग को आपको सपोर्ट किया। और स्टॉक फ्यूचर्स में 10,200 करोड़। खैर स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग एक हद तक जस्टिफाइड होती है एक्सपायरी वीक में, क्योंकि आर्बिट्राज पोजीशन अनवाउंड होती हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत तड़का है शॉर्ट कवरिंग का प्लस वो आर्बिट्राज का, तो इसके लिए ये दोनों चीज़ें हो गई। अब विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स क्या हुआ? बैंक निफ्टी में 1572 करोड़ की बाइंग और निफ्टी फ्यूचर्स में 932 करोड़ की बाइंग। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है, कई दिन से बात हो रही है। अब आइए ट्रेंड पर। 3 दिन से बाइंग हो रही है एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में। उससे पहले एक्चुअली उससे पहले एक दिन भी हुई थी, वो एक ही दिन बस सेलिंग आई थी, अदरवाइज लगातार बाइंग है। 2000 करोड़, 7000 करोड़, 5000 करोड़, 2500 करोड़, मैसिव बाइंग है ये। और इसकी वजह से कल का देखिए, कल लॉन्ग ज़्यादा नहीं जुड़े हैं मार्केट में, पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग है। 2654 लॉन्ग जुड़े हैं और 35,266 शॉर्ट कम हुए हैं कल। और अब आइए वो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़े पर, लॉन्ग शॉर्ट का ट्रेंड। और ये तो खैर हमने 21 मई से शुरुआत की है, अगर उससे पहले का डेटा ले लेते तो जब 2.5 लाख शॉर्ट थे, तो 2.5 लाख शॉर्ट वाले अब 22,000 लॉन्ग पर आ गए। ये 22,000 लॉन्ग जो है ना, ये 1 लाख लॉन्ग तक पहुंचने की पूरी की पूरी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर कोशिश रहेगी। बस 1-2 आंकड़े हैं जो थोड़े से नर्वस करने वाले हैं। एक तो इंडिया विक्स, अगेन 2019 में भी यही हुआ था और ये होगा, इंडिया विक्स और बढ़ेगा, यहाँ से इलेक्शन आउटकम तक बढ़ेगा, वहाँ से कोलैप्स करेगा।
इंडिया विक्स कल बढ़ा 7% और 23.19 पर आया। अब क्या है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इन लेवल्स पर होगा क्या, इन लेवल्स पर अगर आप ऑप्शन बाय करेंगे तो अगर वो आपके अगेंस्ट गया तो बहुत जल्दी कोलैप्स करेगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इस मार्केट में आपको थोड़ा एकदम क्विक इन क्विक आउट वाला काम करना पड़ेगा। यहाँ पर पुट कॉल रेशियो 1.02 पर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वो ठीक ठाक है वर्सेस 1.14। और जहाँ तक बैंक की बात है, एक अच्छी चीज़ है कि बैंक से स्टॉक्स बाहर आने शुरू हुए हैं। बंधन बैंक, इंडिया सीमेंट, नैल्को, और आज नैल्को इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज नैल्को के नंबर्स भी हैं, नंबर्स पे भी रिएक्ट करेगा, और पीएनबी, ये बैन से बाहर आए हैं। तो ये 4 स्टॉक्स मेरे रेडार पर रहेंगे। कोई नया स्टॉक ऐड हुआ नहीं है और अब सिर्फ 5 स्टॉक बैन में रह गए हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। सेटअप अच्छा है मार्केट के लिए, लेकिन जो विक्स है वो बस एक चीज़ ऐड कर रहा है कि इंट्राडे में मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर आप उसको झेल सकते हैं, गुड फॉर यू, नहीं झेल सकते तो कुछ टाइम के लिए भले ही बाहर रहे। टर्बुलेंस देखने को मिल सकता है, वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो उसकी तैयारी करके चले, लेकिन सेटअप अभी भी पॉजिटिव। अच्छा, इस सेटअप में अनुज फिर निफ्टी के लिए कौन सा खास लेवल हमें ध्यान में रखना है? क्योंकि कल 23,110 को पर हम पहुंचे और वहां से ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली हुई है, और हम सब जानते हैं आखिरी 20 मिनटों में क्या हुआ। बिल्कुल हर्षदा, देखिए 23,000 के ऊपर बंद नहीं हो पा रहे हैं हम। ये दूसरा दिन था जिसमें हम 23,000 को क्रॉस किया, इस बार तो 23,100 भी क्रॉस कर लिया, लेकिन 23,000 के ऊपर नहीं बंद हो पाए। तो 23,000 से 23,100 का जो जोन है, अब ये आपके लिए थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर शायद एल्गो ट्रेडर बुक कर रहा है, प्रोग्राम ट्रेडर बुक कर रहा है, बिग ट्रेडर बुक कर रहा है, जो भी है, 2 दिनों से निफ्टी 23,000 से 23,100 के जोन से फिसल रहा है, और यहीं पर आपका ऑप्शन जोन भी है। अगर आप कॉल राइटर्स की पोजीशन देखें, 23,000 का जो कॉल राइटर इतना एग्रेसिव पोजीशन लेकर बैठा है, 23,000 पर कॉल रिपोर्ट दोनों वैसे एग्रेसिव पोजीशन लेकर बैठे हैं। तो 23,000 से 23,126 ये है आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन जोन, और कल का हाई। और 2, 3, 4, 5, 6 मेरा बड़ा रेजिस्टेंस है, वो मैं थोड़ा सा एक इमोशनल कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, मैं क्योंकि मैंने इतने टाइम से एक व्यू लिया है, तो इसके लिए मैं इस पर अब थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट आएगा हर्षदा 22,850 से 22,900, ये कल का लो और ऑप्शन जोन अगेन, क्योंकि 23,000 पर काफ़ी पुट राइटिंग हुई है। और बड़ा सपोर्ट है आपका 22,670 से 22,800, 5 एंड 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और यहाँ पर बाय जोन कहाँ पर है? बाय जोन होगा आपका 22,875 से 22,925, और एड जोन होगा 22,800 से 22,850। ये एक जोन है, इस जोन में मिला। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जोन में आती है बाय कर दिया। जोन में स्टेबिलिटी दिखे तो, वो गिरावट खत्म हो तो वहाँ पर बाय करें, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें आप 22,750 का। इंट्राडे में भी, पोजिशनली भी 22,750 आपका शॉर्ट स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो वो लेवल्स इनफैक्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन अनुज 2, 3, 4, 5, 6 हम सब ऑफ कोर्स उसे देखना चाहते हैं, लेकिन कई सारे दर्शक भी उसी का गुण आजकल गाते रहते हैं। लेकर आइए वो तस्वीर जो एक बहुत ही क्लूड इन फैन ने दरअसल बनाई है। ये देखिए, इसमें आप अनुज सिंगल भी देख रहे हैं और 2, 3, 4, 5, 6 भी देख रहे हैं। कलाकारी है लोगों की हर्षदा। मैं और एक चीज़ बताऊं, मैं सच बता रहा हूं, मैं जो ये 20 साल में इस इंडस्ट्री में रहा हूं, सबसे बड़ी जो एक कमाई है ना, वो यही है, जो व्यूअर्स एक ट्रस्ट करते हैं। और कई बार होता है कि हम गलत जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादातर व्यूअर्स यही कहते हैं कि नहीं सर, कोई नहीं, गलत गए तो कोई नहीं, लेकिन आपका अप्रोच एकदम सही थी, और आपका मतलब जो सोच थी वो एकदम सही थी, और जो क्या कहते हैं उसको, इंटेंशन था वो एकदम सही था। ठीक है, तो ये कल किसी ने भेजा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा एक बार क्यों ना शेयर किया जाए अपने सारे व्यूअर्स के साथ इसको। जी हाँ, ये लेवल्स भी आएंगे और जल्द ही मैं उम्मीद कर रही हूँ इन पर हम कारोबार करेंगे। अच्छा अनुज, अब निफ्टी बैंक, क्योंकि पूरी जो तेजी है वो निफ्टी बैंक के भरोसे ही इन द रीसेंट पास देखने को मिली, एटलीस्ट पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में। आज के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? देखिए, आज के लिए भी निफ्टी बैंक अभी भी सबसे मजबूत इंडेक्स है इस मार्केट का। कल भी देखिए निफ्टी बैंक ग्रीन में बंद हुआ है, भले ही वो भी हायर लेवल से स्लिप जरूर हुआ, लेकिन अभी भी वो मजबूत इंडेक्स है, क्योंकि वहाँ पर मैक्रो ट्रिगर था। लेकिन एक चीज़ थी, वो हमारा 3 का फॉर्मूला पूरा हुआ। मैक्रो ट्रिगर पे थर्सडे को रैली आई, फ्राइडे को रैली आई, मंडे को रैली आ गई। वो 3 का फॉर्मूला पूरा हुआ, तो अब थोड़ा बहुत मार्केट में उस लेवल के आपको वन वे मूव ना मिलने शायद बैंक निफ्टी में, लेकिन बाय ऑन डिप्स वर्क करेगा यहाँ पर। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है आज, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ी सी उससे रिलेटेड भी वॉलेटिलिटी रहेगी यहाँ पर।
यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा पहला 49,650 से लेके 49,700 तक के जोन में हर्षदा, ये एक ऑप्शन का जोन और कल का हाई है। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 49,900 टू 50,000 जो आपका ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई क्रॉस करने में हमेशा मार्केट थोड़ी दिक्कत करेगा और इसके लिए 50,000 में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये आई थिंक हर कोई समझता है। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी ज्ञानी के ज्ञान की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है इनमें 50,000 को क्रॉस करने में या कोई भी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन क्रॉस करने में। बाय जोन कहाँ पर है? यहाँ बाय जोन है आपका, चल पहले सपोर्ट जोन बताए थे 49,000 टू 49,100 कल का लो और 48,800 टू 48,850 ऑप्शन जोन। बहुत टाइट रेंज है, इसके नीचे गया तो आप आउट हो जाइए बैंक निफ्टी से। वैसे बाय द वे बाय जोन कहाँ पर है? 49,100 टू 49,200, एड जोन 48,900 टू 49,000 और एक वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 48,800। हर्षदा 48,800 के नीचे अगर आप स्लिप होना शुरू हुए, एक बार के लिए बाहर हो जाइए मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा उसको अप्रोच करेंगे जब मार्केट स्टेबल होगा। तो वैसे मेरा बेस केस नहीं है कि 48,800 टूटेगा। ओके तो बेसिकली लॉन्ग के सौदों के साथ बने रहे, लेकिन 48,800 का स्टॉप लॉस भी आप जहन में रखें। आज खरीदारी का जोन 49,100 से 49,200 के बीच मिलता हुआ आपको दिखाई देगा।